आपको हम अपने विभाग के बदौलत हम पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी को हम साफ सफाई के मामले में बेहतर करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगने जा रहे हैं। सर, ग्राम विकास अधिकारी को एक कलेक्टर मिलना चाहिए नियमानुसार, या उसके बराबर कलेक्टर मिलना चाहिए, लेकिन जलालाबाद में इतनी दूरी बढ़ा दी गई है, 15 किलोमीटर दूरी बढ़ा दी, जिससे कि लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। अब जो आपका सुझाव आ रहा है, मैं परसों ये मेरे संज्ञान में आया। इस संबंध में हम लोग कल मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ बैठा था, इसको लेके इस तरह की शिकायतें क्षेत्रों से आ रही, इसमें क्या किया जा सकता है। तो संभवतः कल मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक है इसी बात को लेके। तो जो बीमारी मिलती है, तो जो बड़े डॉक्टर हैं, हम जिसका इलाज नहीं कर सकते, उसके इलाज के लिए बड़े डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और बताते हैं, भाई आप अपना इंजेक्शन और टैबलेट और पानी उनी चढ़ाइए ताकि ये बीमारी ठीक हो। सर, केशव जी को बराबर ऑफर दिया जा रहा है की तरफ मानसून ऑफर, क्या कहना है इसका? ये मुंगेरी लाल का सपना सोच रहे हैं। देखिए, सच तो ये है, अगर याद करिए 3 सितंबर 2013 का फैसला हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। ये हमारा फैसला नहीं, हाई कोर्ट का फैसला। राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय समिति बनी, उन्होंने भी यही बात कही। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, वो भी रिपोर्ट आ गई, पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम वो भी सर्वे कर रही, वो भी यही बात कह रही है कि तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको कांग्रेस के समय से लेके अब तक वो उपेक्षा के शिकार हैं। इनके लिए अब हम लोग एक नई व्यवस्था लेके आने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी इस पे चर्चा हम लोगों ने किया है कि अब तक के आजादी के बाद से अब तक जिस गरीब को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, प्रदेश और देश की सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उसको नहीं पहुंचा है, तो उसको चिन्हित करने का काम हम लोग 1 महीने के अंदर करने जा रहे हैं और उसको 6 महीने के अंदर सारी सुविधाओं से लैस करेंगे। उसके पास पैसा नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसको भी पढ़ाने की व्यवस्था कराएंगे। छत नहीं है तो छत देंगे, उसको रोटी की व्यवस्था नहीं है तो उसको रोटी की व्यवस्था कराएंगे, कपड़ा की व्यवस्था नहीं तो कपड़े की व्यवस्था कराएंगे, उसको दवाई की व्यवस्था नहीं तो दवाई की व्यवस्था करेंगे। एक हम लोग हर गांव से 10 से 25 ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करने का काम 1 महीने के अंदर करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो गरीब कमजोर हैं उनको ऊपर लाया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास। मैडम किस तरह के निरीक्षण हुए? देखिए, आज के लगभग 1.5 महीना पहले मुझे ये जानकारी हुई कि 16-17 में 3 पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था। तो मैंने सबसे पहले बलिया देखा, तो बलिया तो कंप्लीट है, अंबेडकर नगर और ये कन्नौज। तो जब कन्नौज के विषय में हम जानकारी लेने की कोशिश किए तो पता लगा कि आप देख रहे हैं जो सूचना मिली वो सही सूचना है। तो इसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आज इधर आए हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, इस दिक्कत को ठीक करके जो मंशा है सरकार की, उस मंशा के हिसाब से काम को सुचारू रूप से कराया जाए। सर जी, आज आप आए थे तो आपको सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं मिली, गंदगी क्या खामियां मिली है? देखिए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न को है ना। अब तो अगर हम बोलेंगे तो विरोधाभास शुरू हो जाता है। इस क्षेत्र के जो विधायक होंगे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनके क्षेत्र में ये काम हो रहा है तो उनको भी लिखा पढ़ी करना चाहिए। इस क्षेत्र के जो सांसद रहे होंगे या होंगे उनकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हम मिनिस्टर हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हमने अपनी जिम्मेदारी महसूस करके हम यहाँ तक आए ना।
ये मामला 16-17 से काम चालू है, इसके पहले भी मिनिस्टर रहे होंगे। अगर ये मॉनिटरिंग हुआ होता तो ये काम पूरा हो गया होता, मेरा जहां तक मानना है। तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है, काम पूरा न होना तो अब इस संबंध में ठेकेदार से बात करेंगे हम, और जो अगर मामला न्यायालय में जैसा बता रहे हैं तो वहां भी हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। सर, अगर गांव की सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो गांव में जो सफाई कर्मी तैनात हैं वो गांव में सफाई न करके अधिकारियों के आवासों पे खाना बनाते हैं, कहीं नाश्ता बनाते हैं, तो क्या कहेंगे? ये बताइए, ये सफाई कर्मचारी भाजपा के राज में नियुक्त हुए हैं कि पिछली सरकारों में? सरकार आपकी है। नहीं, मैं जो पूछ बात कर रहे थे, मैं इसी समय की बात कर रहा हूँ। ये नियुक्ति जब से हुई तो जो आप बता रहे हैं व्यवस्था पहले से है कि इसी सरकार में हुई है? आप पंचायती राज मंत्री, अरे मैं भी तो कह रहा हूँ, गाँव में गंदगी पड़ी हुई है, नहीं सफाई कर्मी नहीं पहुँचते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी मंशा है, योगी आदित्यनाथ जी की भी मंशा है, हमारी भी मंशा है, पूरे प्रदेश की सरकार की मंशा है, आपकी भी मंशा है और जनता की भी मंशा है कि प्रदेश, गांव, जिला, प्रदेश साफ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। जो गांधी जी की सोच थी स्वच्छ भारत, उसमें काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ कमियां हैं। अब जैसे हम यहाँ आए हैं, आप ही बताओ, हम यहाँ नहीं आते तो इस पे हम यहाँ आया ना, ये खबर लखनऊ तो छोड़ो दिल्ली तक चली गई होगी कि राजभर वहां क्यों चला गया। हलचल पूरे देश में इस बात को लेके हो जाएगी। जिस बात को आप कह रहे हो मुझे भी जानकारी हुई है, मैंने भी इस पे काम शुरू किया है कि अब हम जो हमारे पंचायत सचिवालय हैं, हम अपने पंचायत सचिवालय में हम अटेंडेंस आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो आपकी शिकायत है वो शिकायत नहीं, जनता सुझाव, उसको करे शिकायत, हमारे सुझाव वो सुझाव है। जो काम केवल कागजी काम होते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, राजभर को जानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लगभग हम, भले आपसे आज पहली बार मुलाकात हो, लेकिन हमको अंदाजा है कि राजभर को आप धीरे धीरे 7 साल से सुन रहे हैं। हम दूसरे मिजाज के नेता हैं, हम जिस काम में लगते हैं उस काम को करते हैं। जो आपका सुझाव है, जो जनता की चाहत है, सरकार कटिबद्ध है। ये बीमारी लंबे समय से पाल के रखी गई है, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपने देखा कि इधर चुनाव 4 जून को गिनती हुई, 12 को सरकार बनी, उसके बाद से हम लगातार अपने काम में लगे हैं और उसका प्रमाण 2016-17 का ये पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र ये गवाह है कि हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ आपको आने वाले दिनों में ये कंप्लीट भी मिलेगा, साफ सफाई